स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस न्यूज़ 17/4/2026 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला जो अभी रिसेंटली बड़ा न्यूज़ हुआ है वो आर्टेमिस 2 का है। तो ये समझिए बहुत ज़्यादा डिले हुआ आर्टेमिस 2 में, लेकिन ये फाइनली लॉन्च हो गया और 1 अप्रैल से, जो कि बड़ा जोक वाला टाइम पड़ा, 11 अप्रैल तक ये चला। 9 दिन और 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट ये लोग रहे थे स्पेस में। समझिए मिशन का ड्यूरेशन 9 डेज है पूरा। और ये पहला मिशन है जो लियो क्रॉस कर पाया, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट से आगे कोई इंसान 53 ईयर्स में नहीं गया है। आखिरी जो अपोलो मिशन था जो चांद तक गया था वो 1972 में निपटाया गया था। तो ये काफ़ी बड़ा बात है। और ये एक शब्द आपको बार बार सुनने को मिल रहा होगा कि फर्देस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा दूर गए हैं। कितना दूर गए हैं ये समझिए, एक्चुअली इतना दूर है कि लाइट सेकंड में नाप सकते हैं। 1.36 सेकंड गए हैं। जो सबसे नज़दीकी था वो 1.34 था। तो 1.36 सेकंड लाइट दूरी या कैप्चर कर लिया। और एक ही बार माइनर इशू हुआ, टॉयलेट में धांधली हो गया, लेकिन हाँ, बनाने वालों ने बनाया था सोच समझ के, बैकअप वाले को यूज़ कर लिया गया, तो उतना कोई इशू नहीं हुआ। हीट शील्ड जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट था लोगों को, वो सही से काम किया, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे फ़ोटो आए। जैसे एक तो फ़ोटो में सब लोग शिकायत कर रहे हैं, अरे ये फ़ोटो इतना नॉइज़ी क्यों है, इतना गंदा क्यों दिख रहा है? इसलिए भाई वो डार्कनेस में है, रात में फ़ोटो खींच रहा है। अपोलो वाला दिन वाला साइड का एकदम बम बम है। रात वाले साइड में वो खींच लिए, वो अब उसको जिनको नहीं समझ में आ रहा कि अपोलो वाला सारा दिन का था, इसमें कुछ दिन के हैं, कुछ रात के हैं। आजकल का डिजिटल सेंसर रात में फ़ोटो खींच लेता है, हाँ, लेकिन पेनल्टी पड़ता है कि वो ऐसा फीलिंग नहीं देगा कि हाँ भाई एकदम सनलिट अर्थ का फ़ोटो नहीं आएगा। तो ये है। और रीड जी ने, मतलब इनमें से एक ने एक क्रिएटर को नाम दे दिया, कैरल क्रिएटर करके, जो उनकी वाइफ गुजर चुकी थी, उनके एवज में नाम दिया। उनको शायद कैंसर हुआ था, इसीलिए उन्होंने नाम दे दिया। तो ये रहा आर्टेमिस 2, काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लंबा रास्ता रहा, बहुत डिले रहा, लेकिन ये लोगों को याद दिला दिया कि अमेरिका कुछ कर सकता है। क्योंकि बात सही है कि चाइना ट्राई कर रहा है कि 2030 में, या टेक्निकल लॉन्च डेट है उनका 2029 में चांद मिशन करेगा, लेकिन अभी तक एस्ट्रोनॉट्स वो भी लो अर्थ ऑर्बिट के बाहर नहीं भेजे हैं। तो ये कर लिए, तो ये काफ़ी बड़ा है कि मतलब ये धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं अपने आप को लाइन पे लाने का, नासा कर रहा है। अब बात करते हैं स्टारशिप V3 का। ये समझिए कहा जा रहा है कि फाइनली अब रेडी है, क्योंकि डिले तो बहुत हुआ इस बार। और शिप 39 जो है, स्टारशिप का ये जो शिप है, इसका स्टैटिक फायर किया गया था 14 अप्रैल 2026 को। और बूस्टर जो है, यानी ये बूस्टर है, ये 19 है, इसका फायर टेस्ट हो चुका है। मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया, ये आप देख सकते हैं, ये नया लॉन्च पैड है। मतलब फाइनली वो जो टेबल था वो टेबल हटाया गया, फाइनली अब वी शेप है। वी शेप नीचे दफनाया हुआ, इसलिए आपको लग रहा है तो खुला है, खुला नहीं है, वी है नीचे, ऐसे वी जाके बाहर निकलता है। ये आप देख सकते हैं, मतलब दोनों साइड से सील कर दिए हैं, सिर्फ एक जगह पे जाएगा, वहां पे भी फ्लेम ट्रेंच है जो ऐसे कर देगा। तो ये टेस्ट हो गया। और जब इन्होंने स्टैटिक टेस्ट किया तो उसमें 2-3 चीज़ चाहिए। पहला तो इंजन की टेस्टिंग होगी, ये पहला होगा जिसमें V3 इंजन इस्तेमाल होगा। और ये टावर पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टावर मतलब फ्रेश है, मार्क 2 टावर है, सारा टावर पूरी तरह से रीइंफोर्स्ड है। और टावर से ज़्यादा फचांग हुआ ये बेस बनाने में, क्योंकि जो उन्होंने टावर 1 में बेस बनाया था वो कचोड़ा हुआ बेस था। मतलब कि पहले बनाया, टूट गया, फूट गया, ठीक है, ज़बरदस्ती का ड्रिल कर करके, मतलब ढंग से फ्रेश स्टार्ट नहीं बनाया गया था। तो वो होता है इंजीनियरिंग में, आपका मार्क 1 हमेशा कचरा होगा, तो ये मार्क 2 है, ढंग से बनाया। और ये आपको थोड़ा साईफाई वाला फीलिंग दे रहा हो ना, कि पैनल जैसा क्यों लग रहा है, स्पीड कोर है। गूगल कर लिए स्पीड कोर से कैसे बिल्डिंग बनता है, वो है स्पीड कोर से बनाया गया है। तो ये इन्होंने कर लिया, टेस्टिंग सारा चीज़ हो चुका है। और अभी भी फ्लाइट सब ऑर्बिटल ही टारगेट किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो इनका FAA के पास भेज रहे हैं उसमें है कि इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट 13 जो होगा वो ऑर्बिटल होगा, कि नहीं भैया हम ऑर्बिट जा रहे हैं। तो वही देखिए। और ये बहुत लंबे टाइम तक लुच-पुच चल रहा था, कि मतलब ये है, इसका इंजन ले लो, उसको ये कर दो, बहुत लुच-पुच चल रहा था। ये पहला होगा, 12 नंबर पहला होगा जहाँ क्लीन शीट है, कुछ भी पीछे का नहीं है, कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब फ्रेश। और अगर ये नहीं ठीक से काम किया, मतलब खत्म करो फिर। आप लोग कैसे जानिएगा कि ये है, इसका वहाँ पे इंटर स्टेज देखिएगा, वहाँ पे आपको खाली जाली दिखेगा, यानी कि ये V3 है। और अब जो V4 ये सब का बात हो रहा है, वो सब अभी पेंडिंग पे रख दिया गया है, यानी कि ये चलना चाहिए।
ये पूरी तरह से फ्रेश है। जितनी आपने लर्निंग की 11 मिशंस तक में, वो सारे को जोड़ के सारा रिफाइनमेंट करके ये बनाया जा रहा है। इंजन नया है, डिज़ाइन नया है, इंटरस्टेज नया डिज़ाइन का है, सब चीज़ नया कर दिए। शिप वो भी पूरी तरह से नया है। जितना इंजीनियरिंग चेंजेस करने थे वो कर दिए गए हैं। ये अब काम करना चाहिए इसमें, मतलब इसमें अब नहीं होना चाहिए कि टाइल गिर रहा है, ये हो रहा है, वो अब नहीं हो गया सर। 11 बार आपको ट्राई करने दे दिया गया, अब आप करो। तो देखिए ये कैसा चलता है। अभी टाइम है इसको, अभी तो हम अप्रैल में वीडियो बना रहे हैं, अच्छा चांसेस है मई लग ही जाएगा इसको लॉन्च होने में। अब बात करते हैं न्यू ग्लेन का। ये टाइमिंग थोड़ा ख़राब पड़ा क्योंकि जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, अच्छा चांसेस है अगर आप मेरे चैनल के मेंबर नहीं हैं तो ये जब आप देखेंगे तब तक लॉन्च हो चुका होगा। ये NG3 यानी न्यू ग्लेन 3 ये लॉन्च कर रहे हैं। मेरा गेस, अभी मैं भविष्य के लिए बता रहा हूँ, मेरा गेस है कि पेलोड तो ये सेफली कर देना चाहिए। लैंडिंग करवाएंगे कि नहीं आई डोंट नो, पेलोड लेकिन इनसे सेफली हो जाना चाहिए कि भैया ठीक है, सैटेलाइट जो मतलब AST मोबाइल का है, स्पेस सैटेलाइट, वो ये भेज देंगे, सैटेलाइट डिप्लॉय हो जाएगी, बाकी का भगवान जाने वो है। ATS स्पेस मोबाइल का ब्लू बर्ड 7 कर रहे हैं। और रहा बात ATS स्पेस मोबाइल का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वो डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन पे आपको सिग्नल दे रहे हैं। और रहा बात कि स्टारलिंक भी तो कर रहा है ना, स्टारलिंक बहुत लो बिट रेट पे कर रहा है, यानी कि वो आपका इमरजेंसी कर लेगा, मे बी व्हाट्सएप मैसेज इधर उधर कर लेगा। ये बना रहे हैं कि प्रॉपर आपको वीडियो कॉल कर सकिए सैटेलाइट फ़ोन पे। जैसे आप लोग देते हैं ना आईफोन जो सर्विस उतारा था कि हम आपको सैटेलाइट से कम्युनिकेशन, वो SOS है, इमरजेंसी है, बैंडविड्थ उतना नहीं है। ये मोबाइल टावर ही स्पेस में डाल दे रहे हैं ताकि फुल कम्युनिकेशन हो सके। और स्पेसएक्स जो इस कंपनी को खरीद के IoT से ये किया है, वो कंपनी का टारगेट था IoT के लिए। अब वो IoT को मोबाइल में पोत दिया, कनेक्शन तो बन गया लेकिन वो थ्रूपुट नहीं है। उन्होंने क्लेम किया कि वो नया सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं जिसमें मे बी थ्रूपुट उतना है, अभी वो रेडी नहीं है। ये रेडी है, लॉन्च कर चुके हैं सैटेलाइट ऑर्बिट में जा चुका है, सैटेलाइट के थ्रू वीडियो कॉलिंग हो चुका है, मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो भैया लॉन्च क्यों नहीं कर, लॉन्च कर रहे हैं, बस सबसे बड़ा फचांग इनके पास आ रहा है लाइसेंसिंग का। और लाइसेंसिंग ये नहीं, टेक्नोलॉजी की लाइसेंसिंग नहीं, स्पेक्ट्रम। आपको पता ही होगा स्पेक्ट्रम के लिए लोग देश में मिसाइल मारते रहते हैं, तो वो इनका एक ही ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। मतलब आप ATS मोबाइल का सिम नहीं खरीदिएगा, आप BSNL का लीजिए, VI का लीजिए, वो सब का सिम लीजिए। वो बोलेंगे सर आप जहाँ तक हमारे नेटवर्क के अंदर हो तो नेटवर्क में, नेटवर्क के बाहर जाओगे ये संभाल लेगा। वो प्लानिंग पे काम चल रहा है। तो देखिए लैंड हो जाना चाहिए शिप पे। बूस्टर रीयूज्ड है, यानी ये जो देख रहे हैं ये वही बूस्टर है जो पहले गया था, तो ये बूस्टर रीयूज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। मतलब बड़ा है। अगर आप SpaceX का भी रीयूज देखिएगा तो रीयूज करने में बहुत टाइम लगा था, तो वो है। लेकिन हाँ, इन्होंने इंजन सारे बदल दिए। और रहा बात, वो इंजन फेंक भी नहीं रहे कि ठीक है हमने इंजन हटा दिया, वो नहीं, एक नया चीज़ टेस्ट कर रहे हैं जिसपे एक में नए डिज़ाइन लगाया गया है शील्डिंग का। और जो इंजन इस वाले से निकाले, यानी जो सेकंड मिशन का था, वो वापस यूज़ करेंगे, फेंक नहीं रहे हैं कि ठीक है हमने निकाल लिया, उसको टेस्टिंग कर लिया, डायग्नोस्टिक कर लिया, छोड़ो उसको ना, उसको वापस यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा बात है। मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। मतलब बाहर के कंपनी से देखिएगा तो, कि भरोसा है इनको कि सर हमारा रॉकेट है, बूस्टर ये गया है, इसको टेस्ट कर लिए हैं, ये भरोसेमंद है, इस पर फिर लॉन्च करो। और वो भी पेड कस्टमर है। पहला वाला पेड कस्टमर नहीं था, दूसरा वाला था जो मार्स के एस्केपेड मिशन टाइप करना चाह रहे थे, कर दिए, मार्स पे भेज दिए सैटेलाइट। दूसरा ये है, ये भी पेड है, उस पर भी ये रीयूज सेट डाल रहे हैं। जेफ बेजोस का पैकेट गहरा है, खुद ही इंश्योरेंस दे दे रहा होगा, बोल क्या इंश्योरेंस आप लोग कर रहे हैं, हम ही दे देंगे जाओ। तो देखिए आने वाला टाइम में क्या होता है। और हाँ, इसका जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टैटिक फायर टेस्ट हो चुका है। अगर सब चीज़ सही रहा तो मैं संडे को कोशिश करूँगा लाइव स्ट्रीम करने का, इसका गारंटी नहीं दे सकते बट ट्राई करेंगे। अब बात करते हैं ब्लू अल्केमिस्ट का। वो तो ठीक है, रॉकेट है, लेकिन यहाँ पे जब भी बोलते हैं ना, बहुत पेशेंट है बंदे के पास, ये पहले से चल रहा था, बहुत पहले से। तो ये समझिए कि इस बार इंसान जो चांद पे जाना चाहता है वहाँ रुकना चाहते हैं। तो रुकोगे कैसे? रुकने के लिए सबसे पहला रूल है कि हर चीज़ ऑन साइट होना चाहिए, एटलीस्ट कोर चीज़। तो कोर चीज़ में आपको ये समझना है कि अच्छा ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर सकते भैया, 3 दिन से ज़्यादा तो रॉकेट को लगेगा। और वो ये अस्यूम कर रहे हो कि रॉकेट रेडी था लॉन्च पैड पे, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है कि आपको कुछ भी चाहिए। मतलब कंज्यूमेबल्स का संख्या कम करना है, ठीक है। मतलब कुछ मेडिकेशंस ऑब्वियसली आप भेजोगे ही, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वो सब भेजोगे, लेकिन कोर चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे रोटी कपड़ा मकान जैसे हम लोग बोलते हैं, तो शेल्टर और फूड और ऑक्सीजन, वाटर, ये सब ट्रांसपोर्ट में नहीं आना चाहिए। तो इसमें काफ़ी बड़ा स्टेप ले लिया कि ये ऑक्सीजन जनरेशन दिखा दिया कि लूनर रेगुलेथ को, ये इनका रिएक्टर है, रिएक्टर में पिघलाएंगे, जिसे कहते हैं मोल्टन रेगुलेथ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये करेंगे। इसमें समझिए आपका जो
क्रूसिबल है, क्रूसिबल के अंदर आप मटेरियल डाल रहे हैं, वो मटेरियल को आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, आर्क फर्नेस जैसा बना रहे हैं, तिगड़म कर रहे हैं, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके ब्रेक कर रहे हैं ऑक्साइड को। क्योंकि अगर चांद का सरफेस देखिएगा, चांद मोस्टली ऑक्सीजन है, या तो सिलिकॉन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, अल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ऑक्साइड ही है सारा। तो उसको आप तोड़ के उससे आप ये निकाल दे रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल दे रहे हैं। अब रहा बात ये कोर टेक्नोलॉजी, इन्होंने मतलब ऑब्वियसली लूनर सिमुलेंट का इस्तेमाल किए हैं। और रहा बात कि हमें कैसा पता सिमुलेंट कैसे बनाए, सिमुलेंट आप बना सकते हैं, बस वो शार्प एज नहीं दे पाइएगा, बाकी सारा चीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोलो में लाए थे ना उतना सारा, तो हमें पता है कंपोजिशन क्या है। तो और बाय द वे सिर्फ ऑक्सीजन निकाल रहे हैं ऐसा बात नहीं है, बाकी सारा मेटल भी निकाल पा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहे हैं। कुछ कंपनी का है कि वैक्यूम इवेपोरेशन भी ट्राई किया जा सकता है, यानी क्योंकि चांद पे वैक्यूम है तो वहाँ वैक्यूम डालिए ना सर, वैक्यूम का फायदा उठाइए। अब वैक्यूम इवेपोरेशन बहुत कम एनर्जी, यानी किलोवाट कितना डाल रहे हो और कितना मटेरियल निकले वो ज़्यादा होगा। तो समझ रहे हैं, ये सब ज़रूरी है, बिना इसके लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होने वाला है। तो एटलीस्ट ये तो सबसे पहला चीज़ को सॉर्ट कर ही रहे हैं कि सर हमने बनाया है, हम इसको ले जाएंगे, और बाय द वे शेड्यूल कर दिए इसको कब ले जाना है, वो टेस्ट करेंगे। हिसाब ये है कि अगर आप हमको बिजली देते हैं और रूनर मटेरियल डालते हैं तो ऑक्सीजन के लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन थारा भाई संभाल लेगा, और बाकी सारा मेटल्स भी निकल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग वहाँ नहीं है कि वो मेटल से कुछ बना लो, मे बी शीट, मे बी पैनल, मे बी, बट देखिए, लेकिन ये ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है। चाइना को भी पता है कि काम करना ये सब पे ज़रूरी है, और ब्लू एल्केमिस्ट लोग तो लगे हुए हैं इसके पीछे। और ये समझिए कि अमेरिका के पास सबसे बड़ा दिक्कत है कि उनके पास कोई मून रॉकेट नहीं है। SLS मून रॉकेट नहीं है, वो ज़बरदस्ती का बनाया जा रहा है, जो स्पेस शटल का मतलब ज़ॉम्बी वर्जन है बेसिकली। मतलब ढंग से एक मून रॉकेट नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं सैटर्न 5 क्या था, सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया था, मून पे जाओ, बाकी सारा चीज़ सेकेंडरी। तो वैसा किसी के पास क्लीन स्लेट रॉकेट नहीं है कि सर हम ये इसको बना रहे हैं। जैसे स्टारशिप को भी आप बोलिए, वो मून के लिए नहीं बनाए, इलॉन मस्क का ही सुनते हैं तो वो मार्स के लिए बनाए हैं। अगर रॉकेट इंजीनियर्स का सुनेंगे तो भैया वो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए बना है, लेकिन मून के लिए कोई रॉकेट नहीं है। तो ये वही बोल रहा है कि हमारे पास जो न्यू ग्लेन है उसको बढ़ाएंगे, मतलब उसका स्कर्ट बड़ा कर देंगे, और उसमें इंजन की संख्या बढ़ा देंगे, 7 से 9 कर देंगे, और ऊपर वाले सेकंड स्टेज में 2 से 4 इंजन कर देंगे। और उसमें फायदा ये होगा, थोड़ा सा ऑब्वियसली स्ट्रेच भी करेंगे, बूस्टर रियूजेबल ही रहेगा। सेकेंड स्टेज रियूज अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन ट्रिक ये हो जाएगा कि ये ऑलमोस्ट लॉन्ग मार्च 10 के साइज का रॉकेट हो जाएगा, और उसी से चाइना कर रहा है कि सारा लूनर मिशन करेगा। तो ये रॉकेट मतलब समझिए ये डायरेक्टली नहीं compete कर रहा है फाल्कन 9 से, ये compete कर रहा है फाल्कन हैवी से। तो रहा बात क्या, फाल्कन हैवी से ऊपर है, ये टनेज में है, लेकिन रहा बात फाल्कन हैवी का सबसे बड़ा दिक्कत है कि उनका फेयरिंग अभी तक बड़ा नहीं हुआ। हम सुन के बुढ़ा गए हैं, फेयरिंग बड़ा करेंगे, फेयरिंग बड़ा करेंगे, क्या हुआ वो फेयरिंग का, मतलब बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या कुछ इधर उधर हो जाता है पता नहीं। तो और इसका वही है, इसीलिए फेयरिंग बहुत बड़ा है। तो ये इनको रॉकेट देता है कि सर एक सस्ता रॉकेट है जिसको हम रेगुलरली लॉन्च करेंगे, ये चांद का काम करेगा। चांद पे क्या करो, लैंडर तो ये ऑलरेडी बना रहे हैं, ऑलरेडी टेस्टिंग में है, और ये आर्टेमिस 3 में यूज किया जाएगा, तो वो तो इन्होंने सॉर्ट कर लिया है। और रहा बात कि चांद पे लॉन्ग टर्म कैसे टिकोगे, उसके लिए जो सबसे पहला चीज़ है भैया, ऑक्सीजन का टेंशन नहीं होना चाहिए। लो ना सर, ऑक्सीजन ले लो। अब रहा बात हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन मिल जाता है तो बाय द वे ये रिफ्यूल कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे चलने वाला। और ये बाय द वे समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए न्यू शेपर्ड रॉकेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे चलता है। डे 1 से ये लंबा प्लानिंग चल रहा था, तो ऑक्सीजन तो इन्होंने निकाल दिया, ये है ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे चलने वाला। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जो वर्टिकल टेक ऑफ का कैलकुलेशन चाहिए, जो उसके लिए PID लूप्स चाहिए, वो सॉर्टेड है, तो लंबा प्लानिंग चल रहा है। और हिसाब यही है कि अगर न्यू ग्लेन 9X2 ये क्लेम कर रहे हैं 2027 में हो जाएगा, जेफ बेजोस भी इतना टाइम पे नहीं चलता है, तो मैं आराम से एक्सपेक्ट करता हूँ 2029 पे हो। लेकिन अगर वैसा हो जाता है, यानी ये रॉकेट बनता है, लॉन्च होता है सक्सेसफुली, तो समझना बहुत जरूरी कि ब्लू ऑरिजिन ऐसा रहेगा कि भैया सर मून हम संभाल लेते हैं। बोल रहे स्पेसएक्स नहीं, बोल रहे स्पेसएक्स का सारा धांधली अब तो खुद ही जो नासा एडमिनिस्ट्रेटर खुद बोल रहे हैं, सर थोड़ा सा फूकना बंद करो, डी रिस्क करो, शुद्ध भाषा गांजा छोड़ दो। वो जो कि भैया हम 22 बार रिफ्यूल करेंगे सर, वो प्रैक्टिकल नहीं है ही नहीं। इसीलिए देखिए चाइना का क्या है सर, 2 छोटे रॉकेट लॉन्च करेंगे, दोनों को भेज देंगे हम चांद पे, मतलब जो लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट है वहां पे डाल देंगे, लूनर ऑर्बिट पे जाएंगे, वहां शादी हो जाएगी, काम खत्म सर। काहे लड़ाई कर रहे हो आप कि हमें 150 टन भेजेंगे, और भी कैसे भेजेंगे, नहीं भेजेंगे ना सर, उसको आप लो अर्थ ऑर्बिट पे ही भेज पा रहे हैं, उसके बाद उसको रिफ्यूल करेंगे 25 बार, फिर जाके उसको भेजेंगे। इट्स लाइक क्यों, से नो टू गांजा, सिंपल लॉजिक है। अब बोल रहे लॉन्ग मार्च 10 यही करे, इसीलिए अमेरिका की फटी पड़ी है कि उनको पता है लॉन्ग मार्च 10 लॉजिकल है, गांजा नहीं पिए हैं, बना लेंगे, बन जाएगा 2029 में, नहीं तो 2032 में तो कर ही देंगे। तो ये ब्लू अल्केमिस्ट उसी रास्ते में, मतलब जेफ बेजोस का लंबा प्लान है कि सर लो अर्थ ऑर्बिट में हम आपसे नहीं भेज सकते, ट्राई भी नहीं करेंगे।
लेकिन चांद पे हम आपसे भिड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेडिकेटेड रॉकेट है, डेडिकेटेड लैंडर है, क्लेम नहीं है, हल्ला नहीं है, हम बहुत आगे हैं डेवलपमेंट में वो सबका, तो डिलीवरी कर सकते हैं। अब देखिए आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि ये होता है कि नहीं। अब बात करते हैं एस्ट्रोलैब का। तो यहां पे समझना बहुत जरूरी है, नासा को अपोलो इरा जैसा परफॉर्मेंस देना है, बिना टका के देना है। अपोलो के लिए 4% तक का ये दिया गया था नेशनल बजट का परसेंटेज। अभी उनको चाइना को बीट करना है, 0.4% ऑफ नेशनल बजट, टका नहीं है इनको। तो टका का समस्या कैसे सॉल्व करें? कंपटीशन, कमर्शियलाइजेशन। तो एस्ट्रोलैब उसी तरह का कमर्शियल में एक प्लेयर है। तो ये इनका ये है कि हम पार्टनर बनेंगे नासा का आने वाले लूनर सिस्टम में, क्योंकि बोल रहे हैं नासा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। नासा बनाएगा नहीं, मांगेगा कि सर हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमें सर्विस दो। लॉजिक वही है, हम रोवर नहीं डिजाइन करेंगे, हमें ऐसा रोवर चाहिए जो ये कर सकता है। आप किसमें से, आप में से कौन कौन डिलीवरी दे सकती है? जैसे कि यूएस एयरफोर्स जाके नहीं बोलता है कि तुम हमारे लिए प्लेन बनाओ, वो बोलता है सर हमें ये परफॉर्मेंस चाहिए। कौन कौन कंपनी में, लॉकहीड मार्टिन बोलता है थारा भाई संभाल लेगा, बोइंग बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा, दूसरी कंपनी है बोलेगा हम संभाल लेंगे, अलग अलग अपना बनाते रहते हैं। तो सेम वहां पे यही टोपोलॉजी नासा कर रहा है कि नासा सैटर्न 5 नहीं बनाएगा। नासा बोलेगा हमको 150 टन लो अर्थ ऑर्बिट चाहिए, या हमको 7 टन टू लूनर सरफेस चाहिए, आप लोग बनाओ, जो बनाना है, जो लड़ाई करना है, झगड़ना है, करो। तो फ्लेक्स रोवर जो है, यानी ये रोवर जो है, फ्लेक्सिबल लॉजिस्टिक एक्सप्लोरेशन रोवर जो है, ये रोवर जो आप देख रहे हैं, ये एस्ट्रोलैब बना रहा है। और इसको क्यों बनाया जा रहा है? इसका भी है कि चांद पे जो पिछला रोवर भेजे थे वो इमरजेंसी में भेजा गया था, मतलब कि भेज दिया। एस्ट्रोनॉट लोग जब थकने लगे कि अच्छा मतलब बलून के अंदर से बलून को चलाना बहुत मुश्किल होता है। स्पेस सूट में सबसे ज़्यादा थकेंगे आप इसलिए कि वो बलून है, अंदर जो है प्रेशर है। अगर उसे आप 7 या 8 psi पे भी रखते हैं प्योर ऑक्सीजन करके, तो भी आप 7-8 psi को ऐसे मोड़ रहे हैं, मतलब ये हाथ आपका ऐसे टीपोज हो जाएगा, आप ऐसे उसको फोल्ड करेंगे जान निकल जा बहुत। इसलिए आप जब भी देखिए जितने लोग एस्ट्रोनॉट से हाथ मिला तो बोलते भाई इनका हाथ बहुत पत्थर जैसा है। बात वही है, ये ग्लव्स बहुत हार्ड होता है। तो जब उनको समझ में आया कि 1-2 मिशन कर लिए, लेकिन सर हम लोग बोला ना कि यहाँ चले जाओ वहाँ सर नहीं जा पाएंगे, थक जाएंगे, मर जाएंगे तो वही रोवर को किसी तरह फोल्ड हाल्ड करके भेजे। तो इस बार डे 1 से बना रहे कि सर रोवर जरूरी है, कैसे बनाओगे? फ्रेश। तो इनका रोवर वही है, मॉड्यूलर कार्गो है, यानी कि ये बीच वाला जो सेक्शन देख रहे हैं वो ड्रॉप कर सकता है, ये जाके सामान उठा के इधर से उधर कर सकता है। वो डे 1 से बना रहे हैं कि अगर आपको क्लीन शीट देते हैं कि करो, कैसे रोवर बनाओगे, तो वही है। और ऑन बोर्ड एआई दे रहे हैं, मतलब ये सेंसर का डेटा लेके धरती में नहीं भेजेगा, ऑन बोर्ड एआई, उसी में एआई डाला गया है ताकि वो खुद ब खुद नेविगेशन और करे। मतलब कि एस्ट्रोनॉट को बोलना है कि भैया तुम हैबिटेट 1 से हैबिटेट 2 तक में सामान ले जाओ, वो एआई खुद कर लेगा, उसको इंसान को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। या बोल दिया इसको यहाँ से वहाँ ले जाओ सोलर पैनल लगाने के लिए, वो खुद चला जाएगा। मतलब आप वे पॉइंट बताओ कि वहाँ जाना है, कैसे जाना है, मान लीजिए बोल्डर आ रहा है बीच में, वो उसके बगल से घूम के चला जाएगा। वो ऑन बोर्ड एआई है उसके पास। कितना एडवांस लेवल का एआई है? समझिए जो मार्स रोवर में एआई है उससे 2-3 गुना बड़ा होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो ये, और इसका टारगेट है जुलाई 2026, यानी ज़्यादा दूर नहीं है। और ये नासा का क्लिप्स मिशन में, वही बोल रहे नासा का अब सीधा है, हम आपसे ये नहीं सामान नहीं बनवाएंगे, आपको बस बोलेंगे हमको ये कैपेबिलिटी चाहिए, आप टेस्ट करो। टेस्ट कैसे करोगे? क्लिप्स वही है, कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज करके ऐसा कुछ है। तो वही सारा चीज़ टेस्ट कर लो सस्ते में, और उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाएगा। और नासा को वही समझिए, इनका फ्लीट चाहिए, मतलब 1-2 रोवर से काम नहीं चलेगा। ये पूरा इस बार व्यवस्था जो किया जा रहा है वो है कि सर हम जाएंगे और वहाँ रुक जाएंगे। और रहा बात कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो इसीलिए कम दाम में कर रहे हैं। वो 4% वाला अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको डे 1 से प्लानिंग है कि सर सस्ते में करो, ऐसा करो कि हम लोग अफोर्ड कर सके, कि धीरे धीरे अंबानी अदानी लोग निपटा ले, जेफ बेजोस और इलॉन मस्क के लोग साइड में निपटाने लगे। मतलब हम फाउंडेशन दे देंगे, फाउंडेशन को खर्चा दे देंगे, लेकिन बिल्डिंग ऊपर में लोग कमर्शियली खुद बनाए। तो ये पीपल मूवर से मतलब ये सोलर फार्म भी प्लांट करेगा। इनका बहुत अच्छा डिजाइन है कि मतलब ये बॉक्स रख देंगे, बॉक्स खुद खोल के ठा बड़ा सा सोलर फार्म खड़ा कर देगा। देखिए वही लॉजिक वही है कि एक चीज से काम नहीं चलेगा। अगर आपको परमानेंट हैबिटेट चाहिए, बिजली चाहिए, पावर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन बस कहीं से मिल जाए, ऑलमोस्ट सारा चीज है क्या बोलते हैं मून पे, सारा हाइड्रोजन छोड़ के, हाइड्रोजन की बहुत कमी है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और टेक्नोलॉजी है बाय द वे सारी चीज को कन्वर्ट करने का, सिर्फ हाइड्रोजन का जुगाड़ नहीं है। अस्यूमिंग की पानी है और उतना है जितना हम लोग गेस कर रहे हैं, मे बी शॉर्ट टर्म के लिए सॉर्टेड हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म का वो भी ऑप्शन नहीं रहे। बट ठीक है, पहले तो वहाँ पहले लैंड तो करें, बेस बनाना तो शुरू करें, उसके बाद वो सब सोचा जाएगा। नहीं तो वो रहेगा कि ठीक है भैया हाइड्रोजन की शिपिंग करते रहो। तो ये है एस्ट्रोलैब का।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो अभी रिसेंटली इंटरेस्टिंग न्यूज़ हुआ है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।